Done. Leg change, foot fingers. Toe down, toe up, down, up, down, up. मैट ले लो, मैट. टो सर्कल, रिवर्स, डन. नी सर्कल, रिवर्स, वेरी गुड, डन. बट किक्स हम इसको जंप करके भी कर सकते हैं, हम इसको बिना जंप के भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप बिना जंप के करो. पोस्ट 30 की एज के बाद आपके नीज़ में वैसे ही प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, नी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा है कि आप बिना जंप के करके ही करो, बट फास्ट. आप जंप नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1. हाई नीज. सेम इसको भी हम जंप के साथ भी कर सकते हैं, बिना जंप भी कर सकते हैं. प्रेफरेंस आप लोगों की खुद की है. अगर आपके नी में पेन है या होना स्टार्ट हो रहा है तो ना ही करो जंप आप. ठीक है, फास्ट, बट फास्ट करेंगे. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. सिमिलरली जंपिंग जैक्स विदाउट जंप और विद जंप, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए स्टार्ट. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. फेस उधर रखते हुए ऑल्टरनेट टो टच. बंद हो गई वाली. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. डन. वेस्ट सर्कल, जितना बड़ा सर्कल अपनी वेस्ट से आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट कीजिए. रिवर्स, उल्टा, डन. आर्म सर्कल्स, रिवर्स, डन. बाइसेप कर्ल, ऐसे बंद करके. रिस्ट रोटेशन, पूरा हाथ को अच्छे से बंद करके पूरा जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हो, तभी तो ये मसल स्ट्रेच होंगी आपकी फोर आर्म्स की. रिवर्स, उल्टा, डन. प्रेस एंड ओपन, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बंद करेंगे, हाथों को खोलेंगे. डन. साइड में पूरी स्ट्रेंथ के साथ बंद करेंगे, हाथ खोलेंगे. ये नहीं कि सिर्फ ऐसे बंद करा खोला, ढीले हाथों से, टाइटली पूरा. डन. नेक राइट, नेक लेफ्ट, नेक राइट, नेक लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
अप एंड डाउन, पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन, डन। आइज राइट एंड लेफ्ट, आंखों से लेफ्ट करेंगे, देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट देखिए, नेक को स्टेबल, राइट देखो, लेफ्ट देखो, लेफ्ट राइट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आई सर्कल, रिवर्स, जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हो, आइज प्रेस एंड ओपन, प्रेस कीजिए, ओपन, प्रेस ओपन, प्रेस ओपन, प्रेस ओपन, आइज लेफ्ट, आइज राइट, लेफ्ट, अच्छा ये तो हो गया, प्रेस ओपन हो गया। वो सूर्य नमस्कार करने के लिए मैट के आगे आ जाएंगे सभी। आप पहली बार कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कभी किया आपने तो पहले आप सिर्फ देखना, ठीक है, समझने पे फोकस करना, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या स्टूडेंट स्टेप ले रहे हैं वो आप देखना, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में आप फॉलो करना, गलत भी करोगे तो कोशिश करते रहना, ठीक है। चलिए बाकी सब नमस्ते, सांस भरते हुए बैक बेंड करेंगे सभी, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, सांस भरते हुए अपना राइट लेग पीछे लेके जाएंगे सभी, देखेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, माउंटेन पोज। अब ये देखिए आप माउंटेन की तरह है ना, पर्वत ऐसा ही तो होता है, हील्स उनकी फ्लोर से टच है, तो आपको भी ट्राई करना। नीज डाउन, घुटने नीचे, चिन टच, स्लाइड करते हुए आगे निकलेंगे, कोबरा पोज, एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए आप पूरा स्ट्रेच करेंगे, गलत पैर आया था आपका, एक्सेल करते हुए नमस्ते, इनहेल कंटिन्यू, बैक बेंड, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, लुक अप ऊपर देखेंगे, एक्सेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, नीज डाउन, घुटने नीचे, चिन टच, देन स्लाइड करते हुए आगे निकलेंगे, कोबरा पोज, एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, एक्सेल राइट लेग फॉरवर्ड, इनहेल अप, स्ट्रेच, कंटिन्यू, एक्सेल नमस्ते, यहीं से स्टार्ट करेंगे तीसरा, इनहेल बैक बेंड, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल करते हुए राइट लेग बैक, लुक अप, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग बैक, नीज डाउन, चिन टच, स्लाइड करते हुए कोबरा पोज, एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग कौन सा है आपका, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए आप, कोई बात नहीं देखो अभी स्टार्टिंग है, एक्सेल करते हुए नमस्ते, इनहेल कंटिन्यू, पूरा स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, लुक अप, एक्सेल करते हुए राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, माउंटेन पोज, नीज डाउन, चिन टच, स्लाइड करते हुए कोबरा पोज, एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए पैर को, नहीं आ रहा, एक्सेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए आप स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए नमस्ते, यहीं से लास्ट वन, नमस्ते, इनहेल बैक बेंड, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल करते हुए राइट लेग बैक, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग बैक,
knees down, chin touch, cobra pose, exhale mountain pose, inhale करते हो लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग सॉरी, लेके आओ राइट लेग लेके आओ, लास्ट है ना, एक्सेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए आप स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था, कुछ याद है? स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग कराई थी? नहीं, स्ट्रेचिंग मॉर्निंग में तो नहीं आए थे आप? मॉर्निंग में कौन आया था? वेडनेसडे मॉर्निंग आप और कोई? बट मैंने मंडे को भी स्ट्रेचिंग कराई थी और वेडनेसडे की मॉर्निंग भी स्ट्रेचिंग कराई थी, ठीक है? तो अभी हम पहले आर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो मेनली गर्ल्स इग्नोर करती हैं या मेंस भी इग्नोर करते हैं। पहले हम पुशअप्स करेंगे अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है? आप फुल पुशअप करना ट्राई, फुल पुशअप पहले देख लीजिए कैसे करना है। हिंदू पुशअप माउंटेन पोज से स्लाइड करते जाना है, ये आपका फुल पुशअप हो गया। अगर किसी को लगता है कि वो फुल पुशअप कर सकता है तभी वो फुल पुशअप करना। टारगेट आपका 15 to 20 है, बीच में ब्रेक चाहिए तो 5-5 के बाद आप ब्रेक ले सकते हो, या 10-10 के बाद, या 20 एक सेट में, ठीक है? इनहेल एक्सेल के साथ, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, ठीक है? बाकी सब अपने नीज के ऊपर आ जाएंगे, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, स्लाइड करते हुए कोबरा पोज, वापस नीज के ऊपर, स्लाइड करते हुए कोबरा पोज, वापस नीज के ऊपर। अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को आपको बिल्ड करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट। बता दो तो बैक के लिए ये इजी वाला वेरिएशन करना। देखना जब हम कोबरा पोज करते हैं ना, तो आपकी जब बैक कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही हो रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स करके करना, फिर रिलैक्स, अदरवाइज ये बैक के लिए है। देखिए कई डेडलिफ्ट तो नहीं करी थी, डेडलिफ्ट तो नहीं करी थी, नहीं करी थी। और कौन सी बैक की करी होगी आपने? बेल, हाँ पीछे ले जाके, देन हाँ ये चिन टच करना दोनों हाथों के बीच में, हाँ ये, फिर आगे निकलना है। अब फील हुआ? एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके करो। चलो करो आप, जल्दी जल्दी मारो पुशअप, हाँ वेरी गुड, आप करो जल्दी, गुड। दोनों हाथ खोलो तो सही, थोड़े से खोलो, हल्का सा खोलना, अब ज़्यादा भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। करो आप, अरे वेरी गुड। थोड़ा सा और नीचे जाना है, रेस्ट भी लेना है। इधर आइए आप, मुझे अपना परेशान से हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ। आप लोगों का गोल क्या है? गोल क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है? तो कंपटीशन खेलने के लिए प्रॉपर आपका, जैसे जहाँ पे 5 दिन योगा होती है ना, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैं आपको रॉन्ग गाइडेंस क्यों करूँगा? देखिए एक दिन की योगा से आप कंपटीशन नहीं जीत सकते, ठीक है? तो फिर एक दिन, अब जो है दूसरा भी बताता हूँ, जो कंपटीशन में क्या होगा कि मुझे इनको पुश करना है। अब मेरे पास 20 स्टूडेंट है, 20 योगा पोज हैं, तो सब में मैं एक एक बार पुश कर सकता हूँ। लेकिन जब पर्सनल ट्रेनिंग होती है ना, तब उसमें मैं हर एक पोज में आपको इनको पुश करूँगा, हर एक पोज में आपके पीछे हाथ पकड़वाऊँगा। पर्सनल वो बताएंगे सर, वही उन पर्सनल गाइडेंस के लिए वो दे सकते हैं। अभी तो मैं नया हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता कि मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, ठीक है? तो आपको वो गाइड कर देंगे। मैंने सोचा आप परेशान हो रहे हो तो मैं पूछ लूँ, अच्छा मुझे लगा कि कुछ गुमराह से ना होगा, तो मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है? कि गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एक दिन से नहीं जीतोगे। ये जिम है, ये वैरायटी के लिए हो गई, हाँ पड़ जाएगा बिल्कुल। तो आप योगा अकेडमी ढूंढिए, देन उसमें आप सर्च करिए, फिर उसमें हाँ योगशाला एंड डांस अकेडमी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? योगशाला एंड डांस अकेडमी, ठीक है? ओके ओके। 20 तक जाने की कोशिश करनी है, बट ज़बरदस्ती नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करनी है 20 तक, ठीक है? ओके, 1-2 पुशअप और करने की कोशिश करोगे। अब आपने स्लाइड नहीं करना, 5 से 10 आप क्या करेंगे? चिन टच करेंगे, वापस ऊपर आएंगे, ठीक है? चिन टच कहाँ करना है? दोनों हाथों से आगे जाके चिन टच करना है, बिना अपने बर्ड्स को नीचे टच करें। बर्ड्स ऊपर ही रहेंगे, बस चिन टच किया वापस, ठीक है? चिन टच किया वापस, हाँ दोनों हाथों से आगे चिन टच होना चाहिए, जैसे इनका टच हो रहा ना,
दोनों हाथ पता है कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ये लगा दम, हाँ आपने वही करना पुशअप। आप वो करो, रुको रुको, आप ये वाला करो, ये तो आप करते ही रहते होंगे, हनुमान दंड, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, बेशक मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है बट थोड़ा थोड़ा करने लायक दिखा देता हूँ मैं। 5 से 10, ये नहीं, ये पुशअप नहीं है, ये तो पुशअप भी तो करना, पैर तो आगे लाए, हाँ ये आपने सिंपल ही करना, ये उनके लिए है। वेरी गुड, हो गए, चलिए बस बहुत है। हाथों की एक एक्सरसाइज करा दी मैंने, अब थोड़ी सी खड़े होकर पैरों की वगैरह की भी कर लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो आप ऊपर ना करते हो वो मैं यहाँ करा दूँ, ठीक है। चलो खड़े हो जाएंगे सब। अब पहली एक्सरसाइज, सांस भरते हुए एक हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरते हुए दूसरा हाथ ऊपर। अब इसी को फास्ट, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज क्रिएट नहीं कर पाता कि यार क्लैश होने से बेटर है कि आप अलग अलग वो एक्सरसाइज कर लो जो आप नहीं करते ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रेचिंग करा दी थी, तो आज आपके हाथों की एक तो करा दिया मैंने पुशअप्स। बैक के लिए अभी देख लेंगे नीचे, 10 करते रहो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वैसे आप काव रेजेस आप करते होंगे जिम में भी, बट ब्रीदिंग के साथ नहीं करते होंगे, सांस भर के पूरा ऊपर स्ट्रेच, सांस छोड़ते ऐसे नहीं करते होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे, दोनों हाथ एक साथ ऊपर, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 3 2 1 स्टार्ट। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने टोज के ऊपर हील्स को लिफ्ट करते हुए दोनों हाथ ऊपर रखते हुए वॉक करेंगे फॉरवर्ड, वॉक करेंगे बैकवर्ड। 3 2 1 स्टार्ट। 10 छोटे छोटे स्टेप्स, 9 8 स्लो स्लो, 7 6 5 4 3 2 1। अब ताड़ासन करेंगे होल्ड के साथ, ब्रीद इन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर रोकने की कोशिश करना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सांस रोकना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं रोक सकती तो छोड़ देना, बाकी सब ट्राई करना सांस रोकने की। भरते हुए सांस अप, 10 9 8 7 सीधे 6 5 4 3 2 1। रिपीट करेंगे, 3 2 1 अप, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बैलेंस के साथ ट्राई करिए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करेंगे, अपना राइट लेग, लेफ्ट लेग बेंड कर लेंगे, सिर्फ राइट लेग के ऊपर हील अप करके कोशिश करना, ठीक है। दोनों हाथ, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, बेंड करिए अपना लेफ्ट लेग, देन अपना राइट लेग का हील लिफ्ट कीजिए, बैलेंस करिए, ट्राई, वेरी गुड, ट्राई। 8 7 वेरी गुड, 6 5 4 3 2 1। अब ये ऊपर नहीं करते होंगे आप, नहीं करते ना। लेफ्ट लेग, राइट लेग अपना बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग दोनों हाथ ऊपर, देन लेफ्ट लेग के ऊपर अपना हील अप, 8 7 6 वेरी गुड, 5 4 3 2 1। डन। पीछे हो जाइए मैट के। अब ये थी हमारी काव्स की एक्सरसाइजेस जो भी हमने सारी अभी की रिसेंटली। हाथों की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पैरों की थाइस के ऊपर आएंगे, पीछे जाके बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाइए,
दो ऑप्शन है हमारे पास सिंपल वे में, जैसे हम पोछा वाइपिंग करते हैं, वाइप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरी इंग्लिश वीक है वैसे, मैं बता देता हूँ, कभी कभार मैं बोल दूँ ना और गलत बोलूँ तो हंसना मत, मेरे को करेक्ट और करेक्ट भी, हंसने के साथ साथ करेक्ट भी करना, ठीक है? तो मोपिंग बोलते हैं, मोपिंग ना। तो जैसे हम नॉर्मली मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, हम वैसे भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा टफ करना है तो दोनों लेग आपके क्लोज होने चाहिए, नीज आपके क्लोज होने चाहिए, चाहे बेशक मूव आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपके नीज आपको क्लोज रखना है, बाहर नहीं जाने देना, ठीक है? अगर आप क्लोज रखोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है? डक वॉक बोल सकते हो इसको, क्रो वॉक, कुछ भी बोल सकते हो। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। अपने नीज को क्लोज रहने देना, अगर हार्ड करनी है और इजी करनी है तो नीज को वाइड होने देना। वेरी गुड। 12, हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रेस्ट। अब स्क्वाट पोजीशन में हम वॉक करेंगे, इसमें तो आपके नीज में पेन हो गया होगा, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, स्क्वाट पोजीशन में आएंगे, देन मूव फॉरवर्ड। 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड। पैरों के बीच में नॉर्मल स्पेस को मेंटेन करना, चिपकाना मत, दूर मत ले जाना। स्टार्ट। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब साइड वॉक करेंगे, फेस उधर कर सकते हैं, देन स्क्वाट पोजीशन, मूव टू द राइट, मूव टू द लेफ्ट। स्क्वाट पोजीशन, पैरों के बीच में नॉर्मल स्पेस मेंटेन करते चलना, चिपकाना नहीं। वेरी गुड। 12 बर्ड्स पीछे होने चाहिए। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फेस उधर ही रखिए। सुमो स्क्वाट्स, legs wide, back straight, fingers locked, exhale down, inhale up, start। 12 राहुल पैर खोलो। 11 थोड़े से और। 11 टोज बाहर, टोज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी में ही होल्ड करेंगे। नमस्ते, ब्रीथ इन, एक्सेल डाउन। 3 2 1 डाउन, होल्ड, बैक स्ट्रेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी में थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, एक पैर का हील अप कर लेंगे, राइट लेग का हील अप, ठीक है? नमस्ते, चेंज हो जाएगा, मसल चेंज होता जा रहा है, आपको पता लग नहीं रहा, मैं बताऊंगा अभी। नमस्ते, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, लिफ्ट योर राइट लेग, हील अप। वेरी गुड, लेग खोलो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अप डाउन, लेफ्ट लेग हील अप। 3 2 1 डाउन, लेफ्ट लेग का हील अप। 10 9 लेग्स वाइड। 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। अभी दोनों लेग के हील अप, ट्राई करो, हो जाएगा। हो गया होगा, चेंज कर रहा हूँ, बस मसल चेंज कर रहा हूँ। 3 2 1 डाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी मैंने लेग्स नहीं कराए हैं, ठीक है? अभी मैंने आर्म्स कराए हैं, मिक्स कराया अभी थोड़ा थोड़ा। मिक्स ही मैंने डिसाइड किया है कि एक क्लास में आपको मिक्स करा दूं और एक क्लास में आपको स्ट्रेचिंग करा दूं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी,
ठीक है, क्योंकि आपकी एक ही क्लास मुझे मिलती है, तो एक क्लास में तो स्ट्रेचिंग चाहिए ही चाहिए, और हर बार स्ट्रेचिंग कराऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा, अरे फिर वही, तो इसलिए एक क्लास मिक्स, एक क्लास में मैं स्ट्रेचिंग प्रॉपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, कोर के ऊपर आते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, टैप साइड भी अभी करेंगे। ठीक है, टैप अप टैप डाउन, टैप अप टैप डाउन, 3 2 1 स्टार्ट। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों हाथ ऊपर, टो टच, 3 2 1 स्टार्ट। 12 11 10, अगर कोई थक जाता तो रेस्ट ले सकता, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। साइड के लिए आते हैं, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, 3 2 1 स्टार्ट। साथ के साथ आपकी कार्डियो भी चल रही है, आपका हार्ट रेट ऊपर होगा, हो रहा है। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हार्ट रेट ओके है सभी का? ओके है तो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, अगर ओके है, अगर ओके है तो ठीक है, अगर हार्ट रेट पहले से ऊपर है तो फिर हम वैसे ही ऐसे चलते हैं। एक्सरसाइज करते करते हमारी कार्डियो हो जाती है। ठीक है, ये जो फील कर रहे हो आप, हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, ये कार्डियो है। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको ट्रेडमिल पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यही कार्डियो है और ये बेस्ट कार्डियो है। ठीक है, साथ के साथ मसल भी कवर हो रही है। सेम साइड सेम लेग, पहले एक ही तरफ करेंगे। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। राइट साइड करेंगे सब, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अदर साइड, 3 2 1 स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेग स्ट्रेट करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करेंगे, बट ट्विस्टेड वर्जन। पहले हमने ऐसे किया था, इसमें हमारा कोर यूज होता है फ्रंट साइड का, अभी हम ट्विस्टेड वर्जन में कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ट्विस्ट जितना आप निचोड़ सकते हो अपने आप को, निचोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डन। फेस उधर, राइट हैंड अप कर लेंगे सभी, बिना अपने राइट लेग को देखे हुए, सामने देखते हुए अपने राइट टो को टच करना है। साइड बेंड भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपको पैर छूना है, ये तो दो तरीके हैं, पैर छू लिया बट मेरे यहाँ पे कोई जोर नहीं पड़ा। जब मैं अपर बॉडी को साइड बेंड करूँगा तब जोर पड़ेगा। 3 2 1 स्टार्ट। पहले एक तरफ, हाथ ऊपर करना, फिर साइड, हाथ ऊपर फिर साइड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अदर साइड, 3 2 1 स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया आपके साइड की एक्सरसाइजेस। स्टैंडिंग पोजीशन में हम जो जो एक्सरसाइजेस कर सकते थे वो हमने कवर कर लिया। अब आएंगे प्लैंक पोजीशन में। स्ट्रेट माउंटेन क्लाइंबर्स फॉर योर कोर, फ्रंट एब्स। 3 2 1 स्टार्ट। स्ट्रेट, बिल्कुल नी को स्ट्रेट स्ट्रेट लेके आना है। 12 आराम आराम से। 11 बिल्कुल स्लो। 10 प्लैंक पोजीशन मेंटेन करते हुए बिना अपने बर्ड्स को ऊपर नीचे करें। बर्ड्स को स्टेबल रखो, पैर को आगे पीछे जैसे राउल कर रहे हैं आपके साथ वाले राइट साइड। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप गलत कर रहे थे, इन द सेंस आपने बर्ड्स को ऊपर कर रहे,
तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कोर स्टेबल नहीं हो रहा और कोर एक्टिवेट नहीं हो रहा। जब आप बिल्कुल प्लैंक पोजीशन में होल्ड करेंगे, सिर्फ लेग मूव किया, बाकी सब स्टेबल, ठीक है। पैर आगे लाओ, पैर पीछे लेके आओ, बट्स को स्टेबल रखो। अब क्रॉस करेंगे अपने साइड्स के लिए, राइट वाला नहीं लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट की तरफ। 3 2 1 स्टार्ट, जल्दी जल्दी। 12 11 10, जिसको रेस्ट चाहिए ले सकता है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कंप्लेंट कभी कभार जाती है कि सर जल्दी जल्दी कराते हैं, बट जो हार्ड वाली पोज पे पहुँच चुका है उसके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको अलग से हार्ड कराऊँ, तो इसलिए बिना रेस्ट के। बट जिसको ब्रेक चाहिए वो रेस्ट ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है, रदर देन कि वो पूरी क्लास को मेरे साथ रोक दे, ठीक है। समझ गए ना पॉइंट। देन डन। प्लैंक जैक फटाफट करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। कोर को स्टेबल रखना, बट्स को ऊपर नीचे मत होने देना। अगर किसी का टॉप नीचे आ रहा है इट मीन्स वो गलत कर रहा है, बट्स ऊपर नहीं होने चाहिए, तभी टॉप नीचे आएगा, ठीक है। 12 टॉप या टी शर्ट दोनों के लिए। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट प्लैंक्स पे आते हैं क्योंकि हमें अभी स्ट्रेचिंग भी कवर करनी है, ठीक है। सब चीज़ थोड़ी थोड़ी करा रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ पे बर्डन ना फील हो। राइट हैंड के ऊपर प्लैंक करेंगे साइड, ठीक है। राइट हैंड के ऊपर, लेफ्ट राइट साइड देख, लेफ्ट साइड देखते हुए उधर, राइट हैंड के ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट। अगर प्रॉब्लम है तो आप वो कर सकते हो, बाकी सब स्ट्रेट रखना। 3 2 1 प्लैंक। 12 11 10 9 8 बट्स ऊपर, 7 6 5 आराम से, 4 अभी पुशअप किया ना, 3 2 1। शेक कर रहा है ना, हाँ तो ऐसे कर लो, 2 बार कर लेना उधर की तरफ। चलो घूम जाओ पूरा लेफ्ट हैंड के ऊपर। 3 2 1 अप। 12 बट्स तो उठाओ। 11 सेकेंड वन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम फोर आर्म पे करेंगे, स्ट्रेट करना था, शेक हो रहा था, ठीक है। फोर आर्म के ऊपर, बाकी सब राइट हैंड के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर साइड प्लैंक। 3 2 1 अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। साइड चेंज। हाँ आसान था, इस अभी ना थोड़ा थोड़ा कर रहे हो इसलिए आसान लग रहा है। सपोज करो कि अगर मुझे प्लैंक्स ही कराने होते हैं, कि मिक्स है, मैच है ना। 3 2 1 स्टार्ट अप। 10 9 8 7 अपर लेग उठा लो ऊपर, आज मुश्किल हो जाएगा। 6 5 हाँ 4 पकड़ लो, 3 पकड़ो, 3 2 1 पकड़ लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, मतलब वो नहीं कर रहा था। हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी आपको लगे डीफेम कर रहा हूँ कि भाई जैसे होता है ना कि अच्छा हार्ड करेगा तू, लो मैं बताता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल बता रहा था कि इसके बाद ये हो सकता है। ठीक है, हो गया। चलो अब स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। मिक्स एंड मैच कराया, मेरा ना काम है बताने का कि आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पता होना चाहिए। मिक्स इसलिए कराना स्टार्ट सोचिए ताकि आपको बोरियत से ही ना आए। अब अगर सपोज करो नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने सपोज लेग्स कराए, तो जो अभी आज थोड़ी बहुत लेग्स की एक्सरसाइज करी वो तो होगी प्लस एड ऑन होगी, नहीं तो लगेगा ना कि यार ये तो पिछले हफ्ते भी करी थी। बट जैसे अलग अलग एक्सरसाइज जो करी उसको हटा के सिर्फ लेग्स 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 लेग्स, ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। चलो माउंटेन पोज में आएंगे, इसी में ही थोड़ा सा रिलैक्स करते रहेंगे। हम रेस्ट लेके भी रेस्ट ले सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज का चेंज कर दें और इंटेंसिटी कम कर दें तो भी हमारा रेस्ट होएगा। ऐसे मेरी नज़र में रेस्ट ऐसे होना चाहिए, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ऐड ऑन करके जिसमें ज़्यादा थकावट ना हो। करिए अपने एक एक हील को टच करिए, पहले राइट लेफ्ट।
10, बट्स को ऊपर रखिए, बट्स ऊपर, हाँ अब ट्राई करो टच करने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे, माउंटेन पोज में ही होल्ड करिए, सिर्फ अपने राइट लेग की हील को टच करिए, सिर्फ अपने राइट लेग, लेफ्ट को उठा के रखिए, लेफ्ट लेग बेंड कर लीजिए हल्का सा। हाँ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट लेग की हील को टच कीजिए, राइट लेग का लेग बेंड कर लीजिए। 8, 7, हाँ एक पैर सीधा कर लो, एक पैर मोड़ कर रखो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक पैर सीधा करना था, एक पैर मोड़ के रखना था बस, ताकि एक ही पैर पे जोर आए। अब दोनों पैर सीधे रखो, अब नॉर्मल माउंटेन पोजीशन, ठीक है। 3, 2, 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिसको नहीं आया पूछ लिया करो बाद में। 10, 9 क्या हो गया, हाथ शेक कर रहे हैं आज। 8 पुशअप करने के से हो रहे हैं। 6, 5 बट्स ऊपर, हील्स को टच करो, हाँ अब आया स्ट्रेच। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लाई डाउन, पेट के बल लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हाथों को सर से ऊपर, हाथों को सर से थोड़ा सा ऊपर, हेड डाउन करो, भरते हुए सांस ऊपर उठेंगे, कोबरा पोज 1। आगे आगे हाथ, आगे 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 आगे, हाथ सर से ऊपर, हाँ अब उठो पूरा ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। हथेली पे हथेली, उसके ऊपर माथा, भरते हुए सांस, फिर से ऊपर उठेंगे, कोबरा पोज 2। 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। हाथों को लेके जाएंगे चेस्ट के पास, एल्बो लिफ्टेड होनी चाहिए, जैसे इनकी लिफ्टेड है ना, इतना पीछे होने चाहिए आपके हाथ। ऐसे एल्बो दिख रही है उठी हुई, ऐसे, हाँ ऐसे, और पीछे लेके जाओ हाथ। अब उठी ना एल्बो, एल्बो को चिपका के रखेंगे, पैरों को पीछे से चिपका के रखेंगे। राहुल पैर चिपका लो, भरते हुए सांस उतना ही उठना जितना आपका नाभि फ्लोर के क्लोज रहे। हाथ चिपकाओ, कंधे दूर, बेली बटन फ्लोर के पास लेके जाओ। 8, 7 एल्बो चिपकाओ। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ चिन के नीचे, मकर आसन। राइट से बट को किक करेंगे, लेफ्ट से बट को करेंगे। टच हो रहे हैं सभी के? आपके नहीं हो रहे टच? आपके हो रहे हैं? आपके आपके हो रहे? 2 एक के हो रहे हैं, एक के नहीं हो रहे, एक के हो रहे हैं, एक के नहीं हो रहे, एक के हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे, आपके हो रहे हैं। देखा, इस लाइन में तो बैलेंस है। आपके नहीं हो रहे, आपके हो रहे हैं, आपके एक हो रहा है। ये तो बिल्कुल बैलेंस वाली बात हो गई। अब इधर 5 है, तो मेरे ख्याल से उनका नहीं हो रहा, इनका हो रहा है। इधर से आपका टच हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, ये भी बैलेंस हो गया। अब ये रह गए, इनका एक हो रहा है। बड़ा कोइंसिडेंस है यार। चलो दोनों एक साथ मारेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। बड़ी बैलेंस क्लास है ये तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धनुरासना। दोनों नीज को बेंड कर लेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे पंजों के पास से। करो, पकड़ ले सभी ने। भरते हुए सांस, लेग को पुश करना पीछे की तरफ, नीज को क्लोज रखने की कोशिश रखना। देन जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं। नीज क्लोज, सामने देखो। 8, 7, 6, 5, 4, पुश करो लेग्स को मेरी तरफ। 3, 2, 1। एक बार और करेंगे, हम छोड़ना नहीं। हाँ, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है वो तो पकड़ के रखो। 3, 2, 1 इनहेल, अप, पुश योर लेग्स, लेग को पुश करो बैक, पीछे करो। 8 खींचना है ऐसे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रेस्ट। राइट लेग बाहर निकाल लेना, जैसे हम बेड पे सोते हैं।
आप मेरे हैं, हाँ बाकी सब रेस्ट करो। 3 2 1, राइट साइड देखो, राइट लेग बेंड कर लो जैसे उन्होंने किया हुआ है। 8 7 6 5 4 3 2 1। मज़ा आ गया। अब एक और चीज़ करते हैं फिर, सांस भरो, नीज बेंड करो, नीज क्लोज रखना, नीज क्लोज, ये दूर नहीं जाने देना। हाँ ऐसे, नीज क्लोज। अच्छा चलो रेस्ट करो, रेस्ट। राइट साइड देखेंगे सभी। अभी जो एक टी शर्ट में लड़के नहीं आए थे, लड़के नहीं आए थे, लड़का आया था, ठीक है, वो नेशनल मेडलिस्ट होंगे। तो वो मुझे कह रहे कि सर इनका कंपटीशन है। मैंने कहा सर एक दिन की क्लास है, ग्रुप क्लास है, उसमें मैं इनको कराऊंगा कि बाकी सब स्टूडेंट्स को कराऊंगा। तो कभी भी किसी को करना है तो भाई अगर कंपटीशन लड़ना है तो 5 दिन 6 दिन तो क्लास होगी ना, ट्रेनिंग होगी। वो ये चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं उनको चैम्पियन बना के यहाँ से भेज दूँ, ठीक है। साइड चेंज, पूरी इंक्वायरी ले रहे थे, सर आपने कहाँ से किया, सर हम तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आप छोड़ ही दो, हम तो प्रो हैं, हम तो नेशनल मेडलिस्ट हैं। आप बच्चों को योगा कराओगे ना तो बच्चों के तो सब कुछ टच हो जाता पीछे से आगे से, बट उनको नोट, हाँ छोटे बच्चों को तो आप कुछ भी करा दो, टांग पीछे ले जाओ उनकी, आगे ले जाओ, अब वो नेशनल मेडलिस्ट थोड़ी बन जाएंगे, नॉलेज भी तो होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। एक्सटेंडेड पपी पोज, टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। टेबल पोजीशन सभी को पता है, जिसको नहीं पता वेट करना बाकियों को पोज में आने के लिए। टेबल पोजीशन, वो क्या हुआ, देन दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, अपने सर से आगे लेके जाओ, हाथों को सीधा रखते हुए बर्ड्स को पीछे लेके जाएंगे, चिन टच, और अपने बर्ड्स को जितना ऊपर रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। आगे जाओ, जितने ऊपर बर्ड्स रहेंगे, अब आया स्ट्रेच, आया, और आगे जाओ, हाँ बस यहाँ पे मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आया स्ट्रेच, तो ये बर्ड्स ऊपर है तभी आ रहा है, जैसे ही बर्ड्स नीचे जाएंगे स्ट्रेच कम हो जाएगा। डन। वज्रासना, पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, इसे बोलते हैं वज्रासन। हील्स को नॉर्मल रखना, लिफ्टेड तो नहीं है किसी की, नहीं, ठीक है। मंडूकासन, बेली बटन के ऊपर एक हाथ, दूसरा उसके ऊपर हाथ, सांस भरेंगे अंदर, सांस को छोड़ते हुए पेट को दबा देंगे पूरा अंदर की तरफ, देन बेंड करेंगे फॉरवर्ड, सामने देखते रहेंगे मेंढक की तरह, सामने देखो, सामने। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर ही इस पोज में रुकना है। साथ वाले को बिल्कुल नहीं देखना, इसको तो आधा घंटा हो गया मैं भी रुका रहूँ, ठीक है। अपनी ब्रीदिंग के हिसाब से आपको होल्ड करना है, देन डन। दोबारा रिपीट कीजिए, सांस भरिए अंदर, सांस को छोड़िए, देन पेट को दबा दीजिए, देन बेंड कीजिए फॉरवर्ड, सामने देखिए, देन सांस भरते हुए ऊपर। कैमल पोज, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। किसी भी पोज में किसी को भी कंफर्ट ना फील हो तो ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग आपको ज़बरदस्ती कराते हैं वो योगा ट्रेनर नहीं हो सकते, ठीक है। देन हार्ट बीट फील हो रही थी, चक्कर आ गए, ठीक है। लेवल 1 को कैमल पोज, दोनों हाथ कमर के पीछे, सांस भरेंगे अंदर, बर्ड्स को पुश करेंगे फॉरवर्ड, बॉडी को बैकवर्ड, जिसके हाथ जा सकते हैं वो इजीली हाथ लेके चले जाइए। 8 7, बर्ड्स को पुश करना सामने की तरफ, 6 5 4 3 2 1। लेवल 2, जिनके हाथ पहुंच सकते हैं दोबारा से कर लेना, जिनके नहीं पहुंचते वो लेवल 1 ही करना जैसे बताया। कोई बीच वाला मत करना कि ना लेवल 1 है ना लेवल 2 है, ना हाथ पहुंच रहे हैं ना पीछे रखा हो, ठीक है। कई लोग ऐसे करते हैं, हवा में झूलते रहते हैं तो बैक में पेन आएगा, ठीक है। झूलना नहीं है बिल्कुल भी, इंजरी हो सकती है। लेवल 1 या लेवल 2, बीच वाला नहीं कोई, ठीक है। चलो करो,
जब लगेगा आपको किसी दिन कि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तब आप ट्राई करना लेवल 2। 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर वजन काफ़ी कम कर लिया आपने, देख के लग रहा है। इंचेस लूज हुआ है ना, पड़ा है ना। मेरी आंखें ऑब्जर्व करने में अच्छी है, मतलब मैं जिसको देखता हूँ और रेगुलर देख रहा हूँ तो मैं फील करके बता सकता हूँ। मैंने आपको 1 साल से नहीं देखा। देखो कई लोगों की ऑब्जर्वेशन वीक होती है, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। तो अभी नहीं किया ना आपने, इनका में डिफरेंस था, तो क्या बोलते हैं, करा आपने लूज? हाँ, मतलब मेरे आने के बाद। बट कहाँ गया इनका विजिबल है आप? तो मेरे को तो 3 महीने थोड़ी, टोटल 3 महीने में ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे सामने हुआ होता तो 11 किलो मैं भी नोट कर लेता पहले दिन में और अब में। तो हो सकता है कि शुरू में आपने ज़्यादा इंचेस लूज करे हो, बाद में आपने मसल गेन किया हो और वेट लॉस करा हो। 7 किलो और ज़बरदस्ती नहीं करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अच्छी टाइम पे सोना है, अच्छे टाइम पे उठना है। उसके बाद जितना लूज होता जाता है वो सही है, ज़बरदस्ती में वीकनेस आती है। कैट एंड काउ, हाँ इंचेस लूज करने हैं, कैट एंड काउ करेंगे सभी। चलो वापस आएंगे योगा पे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, डन। बाल आसन, नीज वाइड कर लेंगे, पैरों को पीछे से मिला लीजिए, देन फॉरवर्ड बेंड, बाल आसन, चाइल्ड पोज। हाँ, बर्ड्स को टच करो हील से। इस बार बर्ड्स पूरे नीचे हो जाएंगे आपके, ठीक है राहुल? ये डिफरेंस है पहले वाले में और दूसरे वाले में। सेकंड वाले में आपके बर्ड्स आपकी हील से टच होते हैं, पेट पूरा दब जाता है, उसे बोलते हैं बाल आसन, इंग्लिश में चाइल्ड पोज। और जो फर्स्ट, कोई बात नहीं, अभी वहाँ पे फैट है पीछे थाई में, जैसे जैसे कम होता जाएगा टच होने लगेगा। डन। बटरफ्लाई, तितली आसन, कमर को सीधा रखना, पैरों को शरीर के क्लोज रखना, गर्दन सीधी रखना, देन मूव फास्ट, जितना आप फास्ट कर सकते हो। अब ये नहीं कि ये इजी पोज है तो इसके बेनिफिट्स कम है। योगा के अंदर ना लोग यही, योगा के अंदर क्या लोग क्या बोलते हैं, आसनों की हार्डनेस और इजीनेस से डिसाइड करते हैं कि इसके फ़ायदे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वॉक भी अगर आप रेगुलर करोगे तो रनिंग से बेटर है, जो आप इनकंसिस्टेंट रखो, ठीक है? ऐसे ही इस पोज के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, मेल फीमेल बोथ, सबके लिए ये पोज दी बेस्ट है। करते रहिए फास्ट। अभी कराऊंगा, मैं देख रहा हूँ किसके सबसे ऊपर है, नोट कर रहा हूँ, एक आपके, आपके और आपके, ठीक है? आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। चलो, अरे आप चश्मा तुड़वा लोगे किसी दिन? ठीक है, फिर ठीक है। चलो करते रहो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करते रहो। ये मत सोचो कि स्ट्रेचिंग नहीं हो रही तो हम रुक जाते हैं, देख लेते हैं। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबके नीचे हो जाएंगे। मेरी क्लास में जो भी रहेगा ना रेगुलर, सबकी नीज फ्लोर से टच होगी। आपके तो टच ही है, बस फ्लेक्सिबल नहीं है। 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैरों को बिल्कुल क्लोज रखो। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। 8 7 6 5 4 चिन टच करने की कोशिश। 3 2 1 पैरों को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, सांस भरेंगे अंदर, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। जितना आप आगे जा सकते हैं, नीचे नहीं जाना, आगे भी जाना है। 8 7 6 हाथ नीचे रख लो। 5 4 3 2 1 पैरों को थोड़ा सा और आगे, पैरों में स्पेस स्पेस। इनहेल दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 8 चिन टच करना है। 7 सामने देखो। 6 5 4 3
2 1। अब अपना राइट लेग स्ट्रेट कर लो, लेफ्ट लेग बेंड रखना, राइट लेग स्ट्रेट सामने, लेफ्ट लेग बेंड करके अपने राइट लेग से टच कर लेंगे। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग स्ट्रेट रखना, चाहे आप थोड़ा 2 इंच पीछे रहो, पोस्चर अपना मेंटेन करके चलो। इनहेल लेग चेंज, राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। हाँ, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर सीधे कर लेंगे। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं ऊपर से ताकत लगा रहा हूँ, ये नीचे से लगा रहे हैं कि ज़्यादा नहीं। दोनों लेग्स वाइड, फेस मेरी तरफ, दोनों लेग्स वाइड, फेस मेरी तरफ। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए अपने राइट लेग के टो को पकड़ लेंगे। पैर को सीधा रखना, चाहे 2 इंच ऊपर रहना, अपनी ईगो को हर्ट मत करना, ठीक है, कि पैर मोड़ के मैं तो पैर ही पकड़ूंगा। कोशिश करनी है हमें बिना अपने पैर को मोड़े। 8 7, किसकी बारी थी, 6 5 4 3 2 1। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल अदर साइड। 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 8 7 6 5 4 3 2 1। सुखासन में बैठ जाएंगे, चौकड़ी। हाँ हाँ, इधर ही कर लो फेस, कोई बात नहीं, उधर कर लो, मिरर में देख लो अपने आप को। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, क्रॉस मत करना, एक पैर दूसरा उसके ऊपर। जो पद्मासन लगा सकते हैं, जिनको पता है पद्मासन क्या है, वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। सांस भरेंगे अंदर, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अपनी राइट साइड, जितना आप बेंड कर रोटेट कर सकते हो। 6 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन, सांस भरेंगे पहले, सांस छोड़ेंगे, देन ट्विस्ट करेंगे अदर साइड, लेफ्ट साइड। 6 5 4 3 2 1। डन। ऐसी रहिए, दोनों हाथ साइड में ऐसे मुक्का बना लो, साइड में रखो और ऊपर उठने की कोशिश करो, जो उस दिन कराया था सर ने। झूला झूलना है हाथों के ऊपर, देखो ऐसे, भाई ने उठा ना भाई, ऐसे करो करो, वेल वेरी गुड। झूला झूलो, हाँ झूला, वेरी गुड। 6 ट्राई करो। अब जो उठ नहीं सकता, एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि जैसे भी आप उठ सकते हो, चलो उठ के दिखाओ, ऐसे उठ जाओ, वैसे उठ जाओ। ऐसे क्या होता है कि हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, हाँ, जैसे जैसे इसको रखने से थोड़ी सी हाइट बढ़ गई तो ज़्यादा उठ सकते हो। अब इसी को मैं यहाँ करूँगा तो थोड़ा सा आपके हाथ छोटे पड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। लेकिन अगर किसी की रिस्ट वीक है तो वो सिर्फ कोशिश करो ऐसे हाथ रखो और जितना ताकत लगा सकते हो लगाओ। आज नहीं तो कल उठोगे, एक दिन आप फिंगर्स के ऊपर भी उठ सकते हो, ठीक है। अभी मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी ना, तो फिंगर के ऊपर भी मैं उठ जाता था, ठीक है, और वेट भी मेरा थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप, अब मैं एकदम से फिंगर्स के ऊपर एक दिन नहीं उठा, एक दिन से नहीं उठा या एक दिन में नहीं उठा, अपनी फिंगर्स के ऊपर प्रेशर डालता था। तो ये फिंगर्स में भी तो मसल्स होती है ना। अब जिम में तो आप सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स के बारे में बात करते हो, बट फिंगर्स की भी तो मसल्स है ना, इनको भी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जोर डालो, ज़रूरी नहीं उठना है, पर जितना आप सहन कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि कंफर्टेबल उतना, और हर बार डालो, इससे आपकी है। हाँ, ये हिंदी में नाम है ना। अब मैं हर आसन के भी नाम याद नहीं करता, किसी को इंग्लिश में याद रखा हुआ है, किसी को हिंदी में याद रखा हुआ है, जिसमें जिसको आसानी हो समझाने में, समझने में, मैं वैसे याद करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ जानु शीर्षासना, तो ये वाला आसन जानु शीर्षासन था। पाद हस्तासना, जिसमें हमने दोनों पैर सीधे कर दिए,
तो ये लोगों को कम समझ में आते हैं, तो मैंने इंग्लिश में याद कर लिए। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड, सिंपल ना। वो खड़े हो गए, या वो खड़े हो गए, ये होगा, ये बैठ के हो गया, जो खड़े हो गए हो गया फॉरवर्ड बेंड वाला, वो पादहस्तासना हो गया। डन। चलो अब प्राणायाम करेंगे। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? अच्छा किया नहीं है, बस एक ही ने किया था, राहुल ने, ये ठीक है। अब बाकी सब जो लेट जाएंगे, प्राणायाम करने का टाइम है सभी के पास, है ना? 5-10 मिनट तो है ना, 10 मिनट तो करें ही, क्योंकि एक ही दिन तो करते हो बेचारो आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले रिलैक्स करेंगे, बहुत बातें हो गई, रिलैक्स। पहले सिंपल ब्रीदिंग, अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे, स्लोली स्लोली एक्सहेल करेंगे, ब्रीद इन। रेडी कर रहे हैं हम अपने आप को प्राणायाम करने के लिए। जो भी विचार आपके चल रहे थे दिमाग के अंदर, उनको फ्री कर दीजिए। ब्रीद इन, स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। कंट्रोल करना अपना ब्रीथ को, नोज से एक्सहेल करना है। ब्रीद इन, आप सांस ले रहे हो तो सांस आ रही है, आप सांस को धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे सांस छूट रही है। डन। रिलैक्स हो गए। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ सांस भरेंगे ऊपर, फोर्सफुली एक्सहेल, फास्ट। जिनको हाई बीपी है वो मत करना, बाकी सब मेरे साथ करते रहिए। फास्ट, पूरी चेस्ट में जो कंजेशन होती है ना, वो आपकी फ्री हो जाएगा। टॉक्सिन डिटॉक्स जैसे आप कहते हो, आजकल प्रोडक्ट यूज करते हो, जितना ज़्यादा आपकी चेस्ट क्लीन होगी उतना ज़्यादा आप सांस भर सकोगे। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन भरोगे शरीर के अंदर, उतने आपके जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होंगे। डन। रिलैक्स। कपाल भाती, चेहरे पे चमक के लिए कपाल भाती। ये कपाल मतलब माथा। अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंक दो। डन। अनुलोम विलोम करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ज़्यादा टाइम ले भी नहीं सकते। राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड सभी को पता है, फर्स्ट 2 फिंगर क्लोज कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लोज हो गई। थंब एंड रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे अपनी नोज को ओपन या क्लोज करने के लिए, ठीक है। राइट हैंड से राइट नोज को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, स्लोली स्लोली वापस राइट से अंदर, देन स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है। अदरवाइज तो ये नॉर्मल वो हो जाएगा आपका प्राणायाम, जब तक आप सांस को धीरे धीरे छोड़ना नहीं सीखोगे। इट मीन्स आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हो। ब्रीथ को मतलब अपने मन को, लंबी सांस भरना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। आता हूँ, उल्टा वी बनाना है। वी पता है, वी फॉर वैन, उसी को उल्टा कर देना है। यहाँ से सांस ली, यहाँ से छोड़ दी, यहाँ से ली, यहाँ से छोड़ दी, वी बन गया। यहाँ से ली, इमेजिन, यहाँ से छोड़ दी, यहाँ से ली, यहाँ से छोड़ दी, ठीक है। अब देखो, इधर से सांस लिया आपने, इधर से छोड़ दी, इधर से ली, इधर से छोड़ दी, ठीक है। लेफ्ट से लो, अब राइट से छोड़ो, अब यहीं से वापस खींचो, अब दूसरी से छोड़ दो, छोड़ दी, ठीक है। अब इसी को स्लो करना, डीप ब्रीदिंग करना एंड स्लोएस्ट एक्सहेल करना। लेफ्ट से एक्सहेल करके ही फिनिश करना जब भी फिनिश करोगे। डन। ब्राह्मरी, जिनको पता है स्टार्ट करो 3 बार जोर से। आप पहले देखना,